नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में आज से वीक एंड लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने वीक एंड लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आपको बता दें कि उपचुनाव में वोटिंग और इससे जुड़ी प्रक्रिया पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। वहीं शादी समारोह, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट रहेगी। इसी के साथ ही समर्थन मूल्य पर मंडियों में फसलों की खरीद जारी रहेगी। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस लाइन कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा, वहीं सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, बिजली कंपनियां, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारियों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। वहीं न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी कर्फ्यू से दूर रहेंगे। के साथ ही आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। वहीं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल जाने की अनुमति होगी। इसी के साथ ही सभी अस्पताल, लैब और उनसे जुड़े कर्मचारियों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। वहीं अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बार वाहनों में लगे कर्मचारियों पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी। वहीं आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, अखबार बांटने की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। वहीं आपको बता दें कि कर्फ्यू के दौरान भोजन, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें खुली रहेगी। वहीं मेडिकल स्टोर चालू रहेगी। इसी के साथ ही बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं मोबाइल कंपनियों के दफ्तर, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण केबल सेवाएं, आईटी और आईटी से संबंधित सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। इसी के साथ ही सभी तरह के पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन से जुड़ी यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, वहीं निजी सुरक्षा सेवाएं, वहीं इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और बांटने का काम आदि खुले रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। वहीं राजस्थान के सभी स्मारक और राजकीय संग्रहालय 30 अप्रैल तक पर्यटकों के लिए बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी और सरकार की जारी गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी दिनों में होने वाली स्नातक यानी यूजी फाइनल और स्नातकोत्तर यानी पीजी फाइनल और एलएलबी पाठ्यक्रम से जुड़ी तमाम परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। वहीं पुरातत्व विभाग ने भी 30 अप्रैल तक राजस्थान के सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार 19 जिलों में 100 से ज़्यादा संक्रमित मिले। वहीं लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड 33 मौतें दर्ज की गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को कोविड-19 के एक बार फिर रिकॉर्ड 6,658 नए मामलों सहित अब तक की सर्वाधिक 33 मौतें दर्ज की गई है। वहीं पिछले 4 दिनों से रोजाना सर्वाधिक मौतें बढ़ रही है। आपको बता दें कि इससे पिछले 3 दिनों के दौरान 25, 28 और 29 मौतें एक दिन में हो चुकी है। अब मात्र 24 घंटे में ही नए संक्रमित 7.38 और मौतें 13.79% की दर से बढ़ रही है। वहीं प्रदेश में कुल संक्रमित 3,87,950 और कुल मृतक 3,041 हो गए हैं। इसी के साथ ही एक्टिव मामले 50,000 के नज़दीक पहुंचकर 49,276 हो गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने जुडिशियरी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जुडिशियरी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनावों में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहते हैं। वहीं ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। वहीं राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने जुडिशरी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि जुडिशियरी और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए। वहीं ईसी अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनावों की घोषणा करता रहा। वहीं नेताओं ने जमकर प्रचार किया और भीड़ आती रही। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ठीक कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने के लिए हम राजनेता भी कुछ हद तक दोषी है। अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है एवं लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट, 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी केंद्र सरकार। वहीं देश भर में बनाए जाएंगे 100 नए अस्पताल। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भी लिया जायजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि समय पर ऑक्सीजन न मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि तुरंत राहत के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इम्पावर्ड ग्रुप 2 यानी EG2 की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता और अन्य मेडिकल की उपलब्धता को लेकर अफसरों को निर्देश दिए।